5,000 करोड़ का स्कैम। आखिर इतना बड़ा स्कैम किसने किया, जिसमें न सिर्फ आम जनता ही मौजूद थी बल्कि उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, पुलिस वाले, यहाँ तक नेता भी इस स्कैम में शामिल थे। दोस्तों, ये इतना बड़ा स्कैम सिर्फ एक मामूली से जूस बेचने वाले ने किया था। छत्तीसगढ़ के बिलाई गांव में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले का बेटा सौरभ चंद्राकर, जिसके बचपन का सपना बहुत सारे पैसे कमाना था, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। सौरभ कॉलेज के बाद जैसे तैसे पैसा जोड़कर एक जूस स्टॉल खोलता है, मगर जूस स्टॉल से भी उतनी अच्छी कमाई नहीं हो पा रही थी जितनी सौरभ को चाहिए थी। उसने जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए जुए का सहारा लिया। उस वक्त उसकी मुलाकात रवि उप्पल से हुई, जिसकी टायर की एक दुकान थी। सौरभ और रवि साथ मिलकर जुआ खेलते थे। उन्हें जुए की इतनी लत लग गई थी कि वो अपने दोस्तों से पैसा मांगकर जुआ खेलते थे और वे सारे पैसे हार जाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि अगर जुए से पैसा कमाना है तो टेबल के इस पार नहीं, टेबल के उस पार होना होगा, यानी कि या तो बुकी बनना होगा या गेम को कंट्रोल करना होगा। और फिर दोनों बुकी बन गए, लेकिन वे इतने से भी खुश नहीं थे। अब उन्हें गेम को कंट्रोल करना था और इसके लिए उन्हें कनेक्शन की बहुत जरूरत थी। और इसके लिए सौरभ और रवि दोनों दुबई चले गए कनेक्शन बनाने के लिए। वहां इनकी मुलाकात एक शेख और एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन से हुई। इन्होंने बताया कि कैसे ये दुबई में बैठकर सट्टे के बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। 2016 और 17 में इन्होंने महादेव बेटिंग ऐप को बनाया, जिसमें लोग किसी भी चीज में बेटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि 3 पट्टी, पोकर, रमी, क्रिकेट, फुटबॉल और हर तरह की स्पोर्ट्स, और यहाँ तक कि इलेक्शन में भी कि कौन इलेक्शन जीतेगा। लेकिन महादेव बेटिंग ऐप काम कैसे करता था और बिना किसी परेशानी के इंडिया में चल कैसे रहा था, इसके लिए इन्होंने अपने ऐप को बिल्कुल ऐसे बनाया कि वो लीगल लगे। जैसे कि नॉर्मल बैटिंग ऐप में आप अपने बैंक से डायरेक्टली पैसे को ट्रांसफर करके बैटिंग या गेम खेल सकते हो, और अगर आप जीत जाते हो तो वहीं से डायरेक्टली अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन इन्हें ये पता था कि वे जो भी कर रहे हैं वो इल्लीगल है और पकड़े जा सकते हैं। तो इन्होंने फ्रेंचाइजी मॉडल में अपने ऐप को शुरू किया, जैसे कि एक शहर के कॉल सेंटर को कांटेक्ट करते और कहते हैं कि उन्हें अपने एरिया में महादेव ऐप को प्रमोट करना होगा, और अगर उन्हें पैसा डिपॉजिट करना है गेम खेलने के लिए तो उन्हें एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता, जिसमें बैंक डिटेल दी जाती और उसमें पैसा डालने लिए कहा जाता। फिर पैसा डिपॉजिट करने के बाद उस इंसान को ऐप में कुछ पॉइंट्स मिलते, जिससे वो बेटिंग करता। अगर वो जीत जाता तो पैसा विथड्रॉ करने के लिए फिर से एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाता, जिसमें उसे अपने बैंक डिटेल देने होते और फिर उसे पैसा मिल जाता। ये सब कॉल सेंटर के थ्रू ऑपरेट हो रहा था। यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये बैंक अकाउंट किसके थे? ये बैंक अकाउंट उन गरीब लोगों के थे जिन्हें 2 से 4 हजार रुपए का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट का कंट्रोल ये ले लेते थे। करीब 400 से 500 बैंक अकाउंट के थ्रू ये पैसा ट्रांसफर करते थे, जिसे ट्रेस कर पाना मुश्किल था। और जितना भी पैसा इस गेम से आता उसे सौरभ के पास भेजने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया जाता। हवाला एक इल्लीगल तरीका है जिससे पैसे को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर किया जाता है। सौरभ और रवि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने इस ऐप का एल्गोरिदम इस तरह से बनाया था कि प्रॉफिट हमेशा महादेव ऐप को होगा, जिसके लिए ये नए यूजर्स को 2-3 बार जीता देते, जिससे कि उसे बार बार बैटिंग करने की लत लग जाए, और फिर ये उसे इतनी बार हराते थे जब तक उसके सारे पैसे खत्म न हो जाएं। महादेव बेटिंग ऐप वैसे तो 2016-17 में लॉन्च हो गया था और 2019 तक इतना पॉपुलर नहीं था, मगर इस गेम में असली मोड़ तब आता है जब देश में कोविड फैल जाता है, और ये वही समय था जब सौरभ का सपना पूरा होता है। अब ये वो समय था जब सब लोग खाली घर में बैठे थे और सबको ऑनलाइन पैसा कमाना था।
तब लोग महादेव ऐप में बेटिंग करने लगे। जहां 2019 तक महादेव ऐप में 1000 ही यूजर्स थे, वही देखते ही देखते महादेव ऐप में 50 लाख यूजर्स हो गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बिना किसी परमिशन के ये ऐप इंडिया में चल कैसे रहा था। बताया जाता है कि सौरभ ने लोकल से लेकर स्टेट के सीएम तक रिश्वत देने लगा। उसको अपना स्कैम चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत थी, कनेक्शन और दूसरा मनी पावर की, और ये दोनों उसके पास था। हजारों करोड़ कमाने के बाद भी सौरभ यहाँ नहीं रुका। उसे और पैसा कमाना था और इस बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करना था। इसके लिए उसने हैदराबाद के रेड्डी अन्ना ऐप को अक्वायर किया, वो भी 1000 करोड़ में। देखते ही देखते महादेव ऐप को इतने लोग खेलने लगे कि सौरभ रोज का 200 करोड़ कमाने लगा। सौरभ ने इस ऐप का प्रमोशन रणबीर कपूर, साहिल खान जैसे सुपरस्टार से करवाने लगा। सौरभ ने एक बड़ी गलती की और वो गलती थी शादी करके। महादेव बेटिंग ऐप इतने बड़े लेवल पर फैल गया था कि अब पुलिस भी चुप नहीं बैठ सकती थी। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, मगर पुलिस भी ये नहीं जानती थी कि ये स्कैम इतने बड़े लेवल पर चल रहा है। फरवरी 2023 सौरभ दुबई में शादी करता है। ये शादी इतनी बड़ी थी कि इसमें 14 सुपरस्टार को बुलाया गया था। रिश्तेदार को प्राइवेट जहाज से बुलाया गया था। ये वही वक्त था जब सौरभ का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जब पुलिस ने इनके कॉल सेंटर को पकड़ा तो उन्हें बहुत सारा केस मिला, जिसकी वजह से ईडी को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। और ईडी जिनसे भी पूछताछ करती वो अपने से ऊपर वाले का नाम ले देता था, और फिर वो उनसे ऊपर वाला का, क्योंकि सौरभ ने अपने सिस्टम को ऐसा बनाया था कि उस तक पहुंचने के लिए पहले उससे नीचे वाले से मिलना पड़ता और फिर उस नीचे वाले तक पहुंचने के लिए उससे नीचे वाले तक। यानी कि शुरुआत आम जनता से लेकर पुलिस, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लीडर्स तक थी। और फाइनली सरकार ने महादेव बेटिंग ऐप को बंद कर दिया और सौरभ के बहुत सारे साथियों को पकड़ा, जिनसे करोड़ों रुपया केस मिला। और यहाँ तक सेबी ने 21,000 करोड़ तक का शेयर ब्लॉक कर दिया, जो कि बहुत सारे डीमेट अकाउंट से खरीदे गए थे। और इंडिया में सौरभ के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी जिसे सील कर दिया गया, और अब तक सौरभ पकड़ा नहीं गया है। लेकिन एक न एक दिन सौरभ जरूर पकड़ा जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।